हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। चलिए, जैसा हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था हमारा, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड लेक्चर था। चलिए हम जो बात करते हैं कि अगला जो वीडियो क्या होगा, हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गूमेंट कहें या फिर एम्पलीट्यूड कहें, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी सिर्फ एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सीखा था, हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा नहीं है। चलिए अगला जो वीडियो हमारा, अब जो ये वीडियो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ना मेरा आपसे ये सजेशन होगा कि आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले कि देखिए, समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि अधूरा देखेंगे अगर आप या फिर स्किप करके देखेंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपको हर एक चीज़ें बारीकी से समझ में नहीं आएगी। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और लगे कि ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी इससे फ़ायदा हो सक उनको भी फ़ायदा हो सकता है। चलिए, तो हम बात करते हैं जो अपना टॉपिक था। तो आपको ना एक बार रिकैप के लिए हम आर्गूमेंट बता देते हैं कि आर्गूमेंट निकालते कैसे हैं, क्या होता है, फिर इसी के साथ साथ हम इसका प्रॉपर्टी बताते जाएंगे। और इस वीडियो में, हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको आर्गूमेंट, पोलर फॉर्म और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तीन को करवा दूं मैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आर्गूमेंट के बारे में। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आर्गूमेंट होता क्या है, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था हमारा आर्गूमेंट पे, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्गूमेंट को ही हम क्या कहते हैं बच्चे, आर्गूमेंट को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों सेम चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। चलिए, हमने आर्गूमेंट के लिए बताया था कि हम मानते हैं कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जेड क्या हमारा x प्लस आइटा वाई है, तो इसका आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं बच्चे। आर्गूमेंट ऑफ z निकालने के लिए थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y मॉड ऑफ y बाई एक्स। बोलो सर एक बार फिर से बता दीजिए आर्गूमेंट होता क्या है। तो हमने आर्गूमेंट क्या कहा था, इसको कैसे समझाया था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या कहलाएगा बच्चे, यही कहलाएगा हमारा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये वाला आर्गूमेंट है, ये इसको हम आर्गूमेंट नहीं कहेंगे, ये जो एंगल बनाएगा हम इसको आर्गूमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि आर्गूमेंट क्या कहेंगे, एंगल मेड बाय एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ओरिजिन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो चलिए अभी हमारा ये क्या होगा, यही हमारा आर्गूमेंट है। तो हमने इसके लिए क्या कहा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग क्वाड्रेंट में होगा कि क्या सब क्वाड्रेंट के लिए सेम होगा क्या। तो चलिए, आपको हमने कल लिखवाया था क्या कि आर्गूमेंट दो टाइप्स का होता है। आर्गूमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट और दूसरा होता है हमारा जनरल आर्गूमेंट। जनरल आर्गूमेंट क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म का होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई से बड़ा और लेकिन पाई से छोटा या बराबर इसके इक्वल होता है। चले बच्चे, तो अभी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर क्या हर जगह आर्गूमेंट सेम ही होगा क्या, तो बच्चे हमने क्या देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हमने कल लिखवाया भी था। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। चलो बच्चे, हमने ये जो आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही है, 4 पॉइंट जो हमारे हैं कि 1 2 3 4 पॉइंट जो दिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में बताया था। मैं एक बार फिर से आपको रिकैप के लिए बता देता हूँ कि चारों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने कि इफ़ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा कि अगर इसका x वाला भी पॉजिटिव होगा और y वाला भी पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे
कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये फर्स्ट पॉइंट में कि x प्लस अगर आइटा वाई है तो ये फर्स्ट पॉइंट में होगा, तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा होगा। और हम कौन सा निकाल रहे हैं, ये सारे हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में। किसके बारे में, ये सारे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जनरल के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट थीटा था। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में कब होगा कि जब x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा। किस एग्जांपल के लिए, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो उसके लिए क्या होगा, प्रिंसिपल पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में क्या होगा कि दोनों x एंड y दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, तो उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ में कब होगा कि जब x पॉजिटिव y निगेटिव, एग्जाम्पल के लिए x माइनस आइटा वाई, तो उस समय आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। अभी ये तो बात करें हम प्रिंसिपल की। अगर जनरल की बात पूछेगा आपको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जनरल थीटा एज इट इज रहेगा, सेकेंड में भी एज इट इज रहेगा पाई माइनस थीटा। सेकेंड में क्या रहेगा, एज इट इज पाई माइनस थीटा। लेकिन थर्ड में क्या होगा, जनरल क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और फोर्थ के लिए होगा 2 पाई माइनस थीटा। देखिए, जो हमारा ओवल के शेप में है, जो हमारा ओवल के शेप में है वो सारे क्या हमारा अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और जो रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है ये सारे क्या हमारा, ये सारे हमारे यहाँ जनरल आर्गुमेंट लिखा बच्चे। क्या है सर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, जैसे अगर लिखा हुआ 3 + 2 आइटा, मतलब ये फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है। अगर ये कहेगा हमारा कि -3 + 2 आइटा, तो ये भी सेकेंड में है। -3 - 2 आइटा ये थर्ड में है। और 3 - 2 आइटा ये भी क्या है, फोर्थ में है। एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल के लिए आपको मैं क्वेश्चन दिखाते हैं। जो क्वेश्चन हम लेते हैं इसे कि मानते हैं भी अब 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1 + √3 आइटा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 1 - 1 + √3 आइटा। थर्ड क्वेश्चन है -1 - √3 आइटा। एंड फोर्थ हमारा है 1 - √3 आइटा। अपने पास ये 4 क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, अभी सबसे पहले आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, कुछ मत करना है, y/x कीजिए। अभी आपको मत ये करो कि सर थीटा क्या होगा, नहीं होगा। पहले करो y/x √3/1 √3 कहाँ पे होता है, 10 का वैल्यू π/3 पे होता है। अभी यहाँ से भी क्या निकल गया, अपने यहाँ क्वेश्चन यहाँ से निकल गया थीटा। अब देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अभी यहाँ क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड सीधा क्या होगा बच्चे, हमारा थीटा π/3 होगा। अभी ये क्या है, माइनस प्लस, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा है। पहले यहाँ क्या कीजिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को थीटा निकालना है। √3/1 क्या आ गया, √3 प्लस यहाँ -1 दिया हुआ है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में लिखा था, आपने बताया आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है। हमने भी यहाँ सिर्फ लेना है किसको, हमें यहाँ लेना है साइन को लेना है। मैं सिर्फ यहाँ लिखना है कि क्या दिया हुआ मैग्नीट्यूड, तो √3 दिया हुआ अपने को। अब यहाँ से अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में आर्गुमेंट क्या होता है बच्चे हमारा, सेकेंड में होता है π-थीटा। तो यहाँ थीटा क्या भी आ गया, π/3 आ गया, लिखा π-π/3 2π/3। अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से भी थीटा क्या होगा, π/3 होगा। लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा, -π + π/3 क्या होगा बच्चे हमारा, माइनस का 2π/3। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ भी थीटा क्या होगा, माइनस थीटा भी यहाँ भी क्या होगा, π/3 होगा। और थीटा यहाँ भी π/3 होगा। या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बच्चे, माइनस का π/3। चलिए, इस तरह का आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे कि आगे और क्वेश्चन आएगा तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगा, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करें प्रॉपर्टीज पे, देखते हैं अभी। देखिए बच्चे, अपने पास कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट, इसको क्या पढ़ेंगे हम, जेड का कंजुगेट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट क्या होगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। मान लिया आपसे कहा जाए कि इफ जेड = 1 + आइटा, तो कहेगा कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका आर्गुमेंट निकालिए। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे, इसका आर्गुमेंट 1 + आइटा दिया हुआ है, तो सीधा क्या होगा 1/1 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे। ये भी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आर्गुमेंट क्या होगा, π/4 ही होगा। तो भी क्या करें, इसका
आर्गुमेंट इसका कंजुगेट का निकालना अपने को आर्गुमेंट, तो सीधा क्या करेंगे कि इसका हम यहाँ लिखा प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट क्या होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब 1 माइनस आइटा का आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे हमारा माइनस का π/4। आई थिंक इज इट क्लियर। चलिए सेकंड क्या अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, देखिए आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो सेम एज इट इज प्रॉपर्टी लॉग जैसी है कि आर्गुमेंट ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी हमने क्या पढ़ा था लॉग ऑफ ए और प्लस लॉग ऑफ बी, आगे पढ़ा लॉग ऑफ ए बाई बी, क्या पढ़ा था हमने लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, और आगे पढ़ा था लॉग ऑफ ए की पावर n, लॉग ऑफ ए की पावर n को हमने क्या पढ़ा था क्या हमारा लॉग ऑफ ए की पावर n, इसको क्या पढ़ा था n लॉग ऑफ ए। अच्छा क्या लॉग ऑफ ए की पावर -1 का है तो क्या लिखा माइनस लॉग ऑफ ये लिखा ना हमने। चलिए वैसे हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि क्या होगा हमारा लॉग आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1 प्लस √3 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करो एक बार इसका आर्गुमेंट निकालो इसका आर्गुमेंट निकालो, दोनों को जोड़ दो। जैसे देखिए अब ये क्या हमारा कि √3/1 √3 कहाँ पे होता है π/3 पे, ये इनटू में है तो क्या आएगा हमारा प्लस आएगा। अब ये क्या होगा 1/1 1 फर्स्ट पॉइंट में है तो इसका π/4, अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा तो 4π + 3π 7π/12, अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा 7π/12। चलिए थर्ड क्वेश्चन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1/z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड में है और उसका आर्गुमेंट निकालना कहेगा तो उसका आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो भाई हमने क्या कहा लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाना अपने को कि लॉग ऑफ a बाई लॉग ऑफ b क्या होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो अभी यहाँ वही कह रहा है कि अगर कहेगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 तो क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। इसे कहेगा 1 प्लस आइटा बाय 1 प्लस 1 माइनस √3 आइटा का इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो अभी डिवाइड में है तो पहले इसका आर्गुमेंट निकालते हैं हम, फिर इसका आर्गुमेंट निकालते हैं, दोनों को हम घटा देते हैं। अब इसका आर्गुमेंट क्या 1/1 कहाँ पे आता है π/4 पे, डिवाइड में है तो माइनस लिखेंगे। चलिए अब इसका क्या होगा कि √3/1 √3 कहाँ पे होता है हमारा π/3 पे होता है। अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये भी क्या होगा यहाँ माइनस ही होगा क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है माइनस का थीटा होता है। अभी क्या होगा π/4 और प्लस का π/3 तो इसका भी क्या आ गया 7π/12, इसका आर्गुमेंट क्या आ गया 7π/12। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फोर्थ में देखते हैं, लिखा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कंजुगेट। बच्चे बताओ हमने भी कहा था इसी प्रॉपर्टीज को हम इसे रिलेट करते हैं अगर पहले से, तो हमने पहले में ये पढ़ा हमने कि आर्गुमेंट ऑफ हमने पहले में पढ़ा ये प्रॉपर्टीज कि आर्गुमेंट ऑफ z का कंजुगेट क्या होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, और सेकंड में पढ़ा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो अगर इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पढ़ेंगे कि z1 इंटू z2 का कंजुगेट, तो अब इसको कैसे लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कंजुगेट को कैसे लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 का कंजुगेट। तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे आर्गुमेंट ऑफ z1, इसको क्या लिखेंगे माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। यही चीज आ गया ना हमारे फिर से, तो हम इसको लिख दिए। आगे कर आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n क्या होगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z बाई z कंजुगेट क्या होगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। बोलो सर ये कैसे आएगा, चलिए इस हम छठे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस z का कंजुगेट करेंगे तो ये कैसे आएगा। देखिए बच्चे इसको अगर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ z बाय z का कंजुगेट, तो अब इसको क्या लिखोगे इस प्रॉपर्टी से कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z, इसको क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ भी ये लिखाएगा तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं है 6 नंबर तक। चलिए हम 7 नंबर की बात करते हैं अगर कि 7 में क्या दिया अपने को कि इफ z1 प्लस z2 इक्वल टू इफ मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इक्वल टू
इफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या होगा बच्चे हमारा पाई बाई 2। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है, तो उस समय ना आप इसको ना क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, फिर निकालो, उतना टाइम आपके पास नहीं है। अब करना क्या है, सीधा याद रखना है क्या कि इफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मॉड, तो क्या होगा कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 डायरेक्ट क्या होगा हमारा पाई बाई 2 होगा। और एक 8वां नंबर देखते हैं, अगर ये कहेगा कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, देन आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z2 के इक्वल होगा। बच्चे आपको ना ये 8 प्रॉपर्टीज अभी याद रखनी है। चलिए बाकी प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टीज और है, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो अगर हम 9th प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो 9th में ये कहता है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली, बच्चे देखिए सबसे ये 2 इंपॉर्टेंट है। एनडीए में एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ भी था, और एक बार इसमें एयरफोर्स ने भी पूछा हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 या फिर पाई, और आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 2। बोलो सर क्या, कैसे, हमें समझाइए एक बार। बच्चे हमने भी बनाया अपने आर्गन प्लेन, ये आर्गन प्लेन बनाया, अभी यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, पाई बाई 2 होता है, और यहाँ क्या होता है, पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे 2 पाई होता है। लेकिन अगर आर्गुमेंट में चलते हैं, क्या करें, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली रियल कहेगा, अगर मान लो कहेगा z इक्वल टू 1, तो अब इसको क्या ना 1 प्लस 0 आइटा लिखेंगे। अब क्या हो, 0 बाई 1 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, और 10 0 कहाँ पे होता है हमारा, 0 पे। तो हमने क्या कहेंगे कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा, और कहेगा प्योरली रियल लेकिन पॉजिटिव में होगा। ये कब होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा प्योरली, तो होगा 0। अगर नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, पाई होगा। देखिएगा -5 का आर्गुमेंट क्या होगा, तो -5 का आर्गुमेंट लिखेंगे हम सिर्फ पाई। कहेगा 5 का क्या होगा, तो लिखेंगे हम 0। चलिए अगर बात करेगा बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि -5 अब कहाँ आ गया, अब इधर नेगेटिव साइड क्यों आ गया, इसका हमने लिखा पाई। वो अगला लेते हैं हम कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस पाई बाई 2 या फिर पाई बाई 2 होता है। कैसे बच्चे, अगर मान ले आपको कहा जाए कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 5 आइटा, तो अभी क्या लिखो, इसको 0 प्लस 5 आइटा लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे, 5 बाई 0 क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी, और 10 इन्फिनिटी कहाँ होता है, पाई बाई 2 पे। अब ये क्या हमारा पॉजिटिव साइड पे है, इस कारण पाई बाई 2 होगा। अगर नेगेटिव साइड पे होता तो हम क्या लिखते इसको, माइनस पाई बाई 2। तो ये किसके लिए है, प्योरली इमेजिनरी नंबर लेकिन पॉजिटिव में। ये क्या ये क्या हमारा नेगेटिव में होगा तो पाई बाई 2 होगा माइनस का, और अगर पॉजिटिव में होगा तो प्लस का पाई बाई 2 होगा। ये अगर पॉजिटिव में होगा तो प्लस का पाई बाई 2। जैसे कहेगा -6 आइटा, तो इसका क्या होगा, माइनस का पाई बाई 2। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ 3 आइटा, क्या कहेगा 3 आइटा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो सीधा क्या लिखेंगे हम, पाई बाई 2। आई थिंक आपका जो ये आर्गुमेंट होगा टॉपिक है वो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं अभी इसी में क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना। देखो बच्चे आपको ना हमारे स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लेना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए कुछ क्वेश्चन में 1-2 और लिख देते हैं कुछ। देखिए बच्चे ये आपके पास 15 क्वेश्चन दिए हैं आपके स्क्रीन पे, आप इन 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और बाकी प्रैक्टिस के लिए जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दी, आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अभी लिखा हुआ है, तो आप उसको फॉलो करें। उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरी क्वेश्चन आपको लिखी हुई जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पोलर फॉर्म के बारे में। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हमारा नाम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसी का नाम हमारा है
इसी का एक और नाम है ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म। इसी का एक और नाम क्या हमारा, इसी का नाम है ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म। चलिए बच्चे, हमने जो पढ़ा था कि लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ये कौन सा फॉर्म है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म कहते हैं या फिर यही क्या हमारा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म के बारे में, तो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है या पोलर फॉर्म क्या होता है कि इफ z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो इसी का पोलर फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यहाँ r क्या है और थीटा कैसे निकालते हो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए यहाँ r क्या है, तो यहाँ r क्या हमारा मॉडुलस ऑफ z, r क्या बच्चे हमारा, r यहाँ हमारा मॉडुलस ऑफ z है। और थीटा कैसे निकालते हैं, जैसे हम आर्गुमेंट निकाल रहे थे वैसे हम यहाँ थीटा निकाल देंगे। लेकिन बोलोगे सर इसमें प्रिंसिपल को लें या जनरल को लें। देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो कि आपको ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या जनरल के अकॉर्डिंग दिया हुआ, आपको जिस फॉर्म में आंसर दिया हो। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना अब पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन देखने के बाद कि ये प्रिंसिपल में है या फिर जनरल में है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ क्या कि 1 प्लस आइटा का पोलर फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को r निकालना है, तो r क्या होगा, रूट ऑफ ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। अब निकालना, अब r निकल गया, अब अपने को निकालना है थीटा। तो थीटा क्या होगा, 1/1 कितना होगा, 1 आ गया हमारा, और 1 क्या है हमारा पाई/4 किस पॉइंट पे, फर्स्ट पे हमने पाई/4 ले लिया। अब इसी का अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे तो अभी हम क्या लिखेंगे, रूट 2 कॉस पाई/4 और प्लस आइटा साइन पाई/4। बोला सर अब सही या गलत है हमें चेक करना, अगर तो चेक कैसे करोगे, मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करके बता देता हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, हम इसको भी करते हैं इससे। देखिए इसी को हम चेक करते हैं, तो अब यहाँ क्या लिखा है, रूट 2 क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई/4 और प्लस आइटा साइन पाई/4 लिखा हुआ है। चलिए अभी हम चेक करते हैं, इसको लिखेंगे रूट 2 कॉस पाई/4 क्या होगा बच्चे, 1/√2 प्लस आइटा साइन पाई/4 क्या होता है, यहाँ भी 1/√2 होता है। तो अभी क्या लिखा है, रूट 2, यहाँ से क्या होगा बच्चे हमारा 1 प्लस आइटा/√2। अभी क्या होगा, रूट 2 इंटू क्या हो गया हमारा 1 प्लस आइटा/√2। अभी रूट 2 से रूट 2 कट गया, हमारा क्या बचा हमारा 1 प्लस आइटा। देखिए तो अपने को अभी क्वेश्चन में क्या था हमारा, क्वेश्चन में था हमारा कि 1 प्लस आइटा, यहाँ भी 1 प्लस आइटा लिखा हुआ है अपने को, और यहाँ भी हमने क्या लाया अभी 1 प्लस आइटा, मतलब कि हमारा ये पोलर फॉर्म सही है। दूसरा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर एक आता -1 -√3 आइटा, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ से निकालना आर्गुमेंट, पहले निकालना है r। तो r क्या होगा बच्चे हमारा, r होगा हमारा √a² + b², 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 और 1 4, 4 का रूट क्या होगा हमारा 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा हमारा बच्चे, तो थीटा यहाँ से हमारा होगा √3/1, √3 कहाँ पे पाई/3 पे। अब क्या हो गया पाई/3 पे हो गया। अब देखिए तो ये किस क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अभी आर्गुमेंट क्या होगा, हम अब यहाँ बात करेंगे तो जनरल आर्गुमेंट की बात करते हैं, किसकी, जनरल की। तो क्या होगा पाई प्लस पाई/3 कितना हो गया 2 पाई/3। अब देखिए तो इसका भी आर्गुमेंट क्या होगा बच्चे, 2 इंटू कॉस पाई/3 2 पाई/3 प्लस आइटा साइन 2 पाई/3, ये भी सही है। या फिर अगर ऑप्शन अगर प्रिंसिपल में दिया हुआ है तो अब इसका प्रिंसिपल क्या होगा -पाई और प्लस का थीटा, तो क्या होगा हमारा -2 पाई/3। तो अभी भी यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे हम, तो इसके लिए क्या होगा 2 इंटू कॉस -2 पाई/3 और प्लस आइटा साइन -2 पाई/3। अभी क्या लिखेंगे बच्चे 2 कॉस 2 पाई/3 क्या होगा हमारा कॉस -थीटा कॉस थीटा, और साइन -थीटा क्या होगा आइटा साइन 2 पाई/3। ये भी सही है हमारा और ये भी हमारा सही है, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला जो बात करते हैं हम, ये हमारा था पोलर फॉर्म पे। अगला जो बात करते हैं हम वो बात करेंगे हम, आगे जो बात करते हैं वो हमारा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन हमारा है जो कभी कभी आता है, वो हमारा है यूलर फॉर्मूला।
जिसको कहते हैं यूलर फॉर्मूला या फिर कहते हैं यूलेरियर फॉर्म। क्या हमारा है? यूलर्स फॉर्मूला या फिर इसी को कहता है हमारा यूलेरियन। ठीक बच्चे, इसमें क्या होता है, बहुत ही आसान है ये कि ई की पावर आइटा थीटा क्या होता है बच्चे, इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जैसे अगर कहेगा हमारा कि ई पावर, हमें कहेगा ई पावर आइटा पाई बाय 6 क्या होगा, तो इसको क्या लिखें बच्चे, कॉस पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई बाय 6। तो अब इसको क्या लिखेगा, कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है बच्चे 1√3/2 और साइन पाई बाय 6 कितना होगा 1/2। अब इसको क्या लिखेंगे √3 प्लस आइटा बाई 2। यही हो गया हमारा। अगर कहेगा ई पावर माइनस आइटा थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब इसका ये होगा हमारा, इसको हम इजी लिखते हैं। आपने देखा होगा पाथफाइंडर की जो बुक है उसमें लिखता है रूट आइटा को लिखता है ई की पावर आइटा पाई बाई 4 और रूट माइनस आइटा को लिखता है ई की पावर माइनस आइटा पाई बाई 4 लिखता है। तो अभी इसको कैसे लिखता है, तो अगर इसको हम भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे कि कॉस पाई बाई 4 और प्लस आइटा साइन पाई बाई 4। और इसको क्या लिखे बच्चे, इसको लिखेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस आइटा साइन पाई बाई 4। चलिए हम देखते हैं इसको। तो cos पाई 4 को भी हम क्या लिखेंगे, तो cos पाई 4 को लिखेंगे 1/√2 प्लस आइटा बाय √2। अभी क्या आ गया हमारा 1 प्लस आइटा बाय √2। और हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि रूट आइटा का वैल्यू क्या होता है, कि रूट आइटा का वैल्यू होता है 1 प्लस आइटा बाय √2 और रूट माइनस आइटा का तो 1 माइनस आइटा बाय √2। तो अभी इसको भी जब पढ़ेंगे तो ये भी क्या इसी फॉर्म में आएगा, क्या आएगा हमारा cos पाई 4 1/√2 माइनस आइटा बाय √2। यहाँ भी क्या आ गया हमारा 1 माइनस आइटा बाय √2। मतलब अभी अगर आपको कहेगा ये हमारा किस फॉर्म में है, तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में हमारा, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये दोनों, तो ये दोनों हमारा यूलेरियन फॉर्म में है। किसमें हमारा, ये और ये हमारा यूलेरियन फॉर्म में है। तो कहीं आप नोट करके लिख लीजिएगा कि रूट आइटा का वैल्यू क्या होता है। तो अगर कहेगा अलजेब्रिक फॉर्म में तो 1 प्लस आइटा बाय √2 होता है और इसको ऐसे लिखते हैं ई की पावर आइटा पाई बाय 4 भी लिखते हैं। और रूट माइनस आइटा वैल्यू क्या होता है बच्चे, तो 1 माइनस आइटा बाय √2 होता है और इसके लिए ई पावर माइनस आइटा पाई बाय 4 लिखते हैं। अब आपको जिस फॉर्म में दिया होगा आंसर उस फॉर्म में आप लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे। चलिए अब जो आपका बच्चा टॉपिक बच्चे वो आपका अब कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टॉपिक और बचा है। क्या क्या बचा है, एक बच्चा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक बच्चा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बचा है और दूसरा जो बच्चा आपका वो आपका बचा हुआ है 2 टॉपिक और बचा हुआ है। एक बच्चा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और दूसरा बच्चा हुआ हमारा डी मोवियर थ्योरम। ये आपका 2 टॉपिक अभी और बचा हुआ है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस टॉपिक में कम से कम तो अभी आपका 15 से 20 मिनट लगेगा और इसमें 10 मिनट, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। इस टॉपिक का डिस्कस मैं करूँगा अगले वीडियो में। तो आपसे देखिए तब तक के लिए आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट समझ लो कि आप सजेशन समझ लीजिए कि देखिए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, प्लीज़ आप उस चीज़ों को ना बारीकी से समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल के लिए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे बच्चे ना, आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि कहा गया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा ना तो आपको लगेगा शायद हाँ अब मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। देखिए होता क्या है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लासेस में, तो सारे बच्चे +2 पास होते हैं। तो उनको क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 90+ के होते हैं। एक बार हमारे पास बच्चा आया था, वो उनका 97% मार्क्स था।
उसमें अंदर क्या था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था कि सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ना सर मेरे से ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ। फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि बच्चे ज़्यादा टाइम इस काम पर लेते हो ना क्योंकि आप प्रैक्टिस कम करो। जिस दिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे ना, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा। यकीन मानिए उस बच्चे ने पहले बार में एयरफोर्स भी क्वालिफाई किया, एनडीए भी क्वालिफाई किया और नेवी भी क्वालिफाई किया, तीनों क्वालिफाई किया उसने। बशर्ते वो एनडीए की एसएसबी में छट गया, अभी वो नेवी की ज्वाइनिंग में है। तो बच्चे देखिए आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। और अपने कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे। ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ हमने अरविंद सर की वीडियो देख लिया या फिर बहुत सारे जो चैनल इसमें है यूट्यूब पे वीडियो को देख लिया। भाई वीडियो देखने से आपका काम, ये कोई मूवी नहीं है कि हमने इसकी स्टोरी को याद कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसको ना आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल में कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में कहता हूँ प्रैक्टिस को। थ्योरेटिकल आपको बुक में भी लिखा हुआ है, मेरे वीडियो बना हुआ है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं अभी, बहुत सारे आप क्लास में ऑफलाइन क्लास लिया होगा, तो हर जगह ये चीज़ें हैं। लेकिन बच्चे आपको प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके कहीं आपका सपना पूरा होगा। तो बच्चे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा आपके पास टाइम है, अब इस टाइम को मिसयूज ना करो बच्चे। जितना ज़्यादा उसमें इस टाइम को आप यूज करो, क्योंकि पता नहीं कब लॉकडाउन खुल जाएगा और कब आपका एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम होगा ना तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा या मैक्सिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। और उस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा फिर लोड हो जाएगा। उस समय ना आप पजल हो जाओगे कि क्या करूँ, पढ़ूँ या प्रैक्टिस करूँ या फिर स्मॉक टेस्ट करूँ या सैम्पल पर सॉल्व करूँ, क्या करूँ। फिर बच्चे आप ना ज़्यादा पजल हो जाओगे ना, फिर आप मेरे ख्याल से शायद फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा लास्ट सजेशन है कि प्लीज़ आप इस टाइम को मिसयूज मत कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप घर पे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, रूटीन से पढ़ाई कीजिए। आपका श्योर सक्सेस होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। चलिए तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। मिलते